सोहम आजन्म शुद्धानाम। सूर्यवंश ऐसा वंश है जहां शुद्धि है वही भगवान पधारेंगे। गंदगी में रहने की आदत हमें है, भगवान को नहीं। भगवान तो ऐसे स्थान में बसेंगे जहां साफ सुथरा है वातावरण, शुद्ध पवित्र है, जहां अस्वच्छता है मन की, जहां अस्वच्छता है विचारों की, जहां अस्वच्छता है चरित्र की, जहां वातावरण अशुद्ध है, ऐसे घर में भगवान टिकते नहीं। इसलिए जीवन पवित्र होना चाहिए। परमात्मा ने जब आश्वस्त किया कि मैं सूर्यवंश में जन्म लेकर आऊंगा, सभी देव बड़े प्रसन्न हुए और जब आप भयमुक्त हो गए तो चल दिए। तक अब चलो भगवान देख लेंगे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने सभी देवों को फटकारा, अरे परमात्मा हमारे लिए भी लीला करने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं, तो उन्हें हम सब मिलकर सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए सब देवों ने विविध रूपों में अवतार लिया है। अयोध्या मनुनिर्मित नगर, बड़ा अद्भुत नगर है अयोध्या। अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित तेहि दशरथ राम। अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित तेहि दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भक्ति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित तेहि दशरथ राम, वेद विदित तेहि दशरथ राम। अयोध्या मनुनिर्मित नगरी। सूर्यवंश अत्यंत श्रेष्ठ वंश है, रघुवंश अत्यंत श्रेष्ठ है। अयोध्या यत्र युद्ध न भवति, अयोध्या में कभी युद्ध हुआ ही नहीं। प्रेम नदी के तट पर है। यहां कलह है प्रेम का। महाराज दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब समूचे भूप्रदेश पर जिसका एक छत्री राज्य है उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। सारे संसार के राजा जिसके आश्रित हैं, ऐसे पराक्रमी राजा सूर्यवंश है। दशरथ का मतलब है जो अपने इंद्रियों को लगाम लगाए, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय पर जिसका अधिकार है।
इंद्रियां जिसके अधीन है वो है दशरथ। धर्म के ज्ञाता है महाराज दशरथ। अपना जीवन अत्यंत पवित्र रखने वाले हैं। गुणों की खान है। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। और सबसे बड़ी महत्व की बात है हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान की बहुत अधिक भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं परमात्मा से। तीन तीन रानियां हैं। कौशल्या धर्मपत्नी है, कैकेयी और सुमित्रा और दो पत्नियां हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पुत्र नहीं है। एक कन्या तो हुई थी जिसका नाम रखा गया शांता। हमारा दशरथ के एक मित्र रहे राजा रोमपाद। उनको संतान नहीं थी, इसलिए महाराज दशरथ ने अपनी कन्या राजा रोम का पाद को दे दी लेना। अब इनको क्या पता था कि इनके वंश में यह समस्या खड़ी हो जाएगी। संतान न होने के कारण महाराज दशरथ बहुत चिंतित है। एक बार गुरु वशिष्ठ के पास आए हैं। गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव ये वंश आगे कैसे चलेगा? वशिष्ठ ने आश्वस्त किया, धीरज धरो महाराज, हम ऐसा यज्ञ करेंगे, परमात्मा की ऐसी आराधना करेंगे, ऐसा यजन करेंगे, एक पुत्र तो क्या 4-4 पुत्र होंगे। हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला पुत्र काम स्व यज्ञ करा। यज्ञ का शुभारंभ हुआ। ऐसा अद्भुत यज्ञ जिस देवता का आवाहन किया जाता है वो देवता प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना हविर्भाग लेती है। सारे विप्र और मुनि बड़े श्रद्धा से आहुति देते हैं। अद्भुत यज्ञ चला। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रकटे अग्नि चरु करलीने। यज्ञ के पूर्णाहुति का समय और पूर्णाहुति के समय में अग्निदेव यज्ञ कुंड से प्रकट हुए पायस का चरु लेकर। पायस का दान दिया और आशीर्वाद दिया। महाराज आप चिंता नहीं करो, परमात्मा आपकी कामना पूर्ण करेंगे। और अत्यंत प्रसन्न होते अग्निदेव ने कहा, दशरथा घे पायस दान तुझा यज्ञी प्रकट झालो हा माझा सम्मान दशरथा। दशरथा 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 हे हे पायसदान पायसदान दशरथा दशरथा हे हे पायसदान पायसदान तुझायनी प्रकट झालो तुझायनी प्रकट झालो माझा सम्मान दशरथा दशरथा हे हे पायस
दशरथा घे पायस दान, तुझ्या यज्ञी मी प्रकट झालो हा माझा सन्मान. भार्याणाम अनुरूपा मश्मितेति प्रयच्छतै, तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थ यजसे नृप. पायस का दान देते हुए अग्निदेव ने कहा, परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे. वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पायस के प्रसाद का वितरण अपने रानियों में किया. अर्धभाग कौशल्या दीना, और आधा आधा करते हुए कई और सुमित्रा को दिया. परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ. परिणाम ये हुआ, सब रानियां गर्भवती हुई. जो लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल. चैत्र मास का शुभारंभ. नवमी तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न है. ऐसे पावन समय में शीतल मंद और सुगंधित वायु बहने लगा. सभी देवता हर्षित है, संतों के मन पुलकित. पर्वत समूह मणियों से जगमगा रहे. नदियां अमृत की धारा बहा रही. सब देवता आकाश में है और संसार को आराम, संसार को विश्राम और संसार को आनंद प्रदान करने के लिए अयोध्या के पावन भूमि में भगवान का प्राकट्य हुआ. प्रभु रामचंद्र भगवान की जय. रामचंद्र भगवान की जय. राम जन्मला सखे राम जन्मला. चैत्र मास त्यात शुद्ध नवमी तिथि, गंधयुक्त तरीशीत वात चार प्रहरी कागश्री सूर्यतांबला. नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीत. संसार को आराम, संसार को विश्राम और आनंद प्रदान करने के लिए परमात्मा का प्राकट्य हुआ. वस्तुतः परमात्मा का स्वरूप ही आनंद का स्वरूप है. गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं, परमानंद पूरी मन राजा, कहां बुलाई बजाओ बाजा. महाराज दशरथ आनंद. किसी ने मेरे कानों में अमृत डाल दिया. अयोध्या में अति दिव्य उत्सव का आरंभ हुआ. मागध
बंदीजन सूत मागध बंदीजन मंगल गान करते हैं। मागध सूत बंदी गण गायक पावन गुण गावैक रघुनायक। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ। आज महाराज दशरथ ने बहुत दान दिया। वेदवादी विप्रों को बुलाया गया। वेदमंत्रों का उच्चारण जिस बालक के कानों पर जाए वो बालक अपने जीवन में कभी किसी से डरता नहीं। सभी गलियों में बीच बीच में कस्तूरी चंदन केसर का सिंचन किया गया। उसी रात्रि में कई सुमित्रा ने भी बालकों को जन्म दिया। अब तो महाराज दशरथ अधिक आनंदित हुए हैं। अयोध्या में यह उत्सव जब चला, यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल चलना भूल गए। रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि हो। महीने भर का एक दिन हो गया, भगवान सूर्य आगे ही नहीं बढ़ते
अब परमात्मा के यह अद्भुत छवि का दर्शन सब लोगों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन चंद्र को यह आनंद चंद्र ले नहीं सकता, क्योंकि जब तक सूर्य अस्ताचल को न जाए तब तक चंद्र का उदय नहीं होगा और फिर चंद्र को परमात्मा के इस सुंदर छवि का दर्शन नहीं होगा। चंद्र नाराज, परमात्मा ने चंद्र को बनाया। परमात्मा ने चंद्र से कहा, देखो भाई, मैं मेरे नाम के साथ साथ तुम्हारा भी नाम जोड़ देता हूं, तुम खुश हो जाओ। इसलिए भगवान राम के जन्म तो है सूर्य वंश में, और राम जी के नाम के साथ है चंद्र, रामचंद्र, श्री रामचंद्र। फिर भी चंद्र नाराज। परमात्मा ने वचन दिया, हे चंद्रमा, अब की बार मैं मध्याह्न में आया अवतार लेकर, लेकिन जब भी अगली बार मैं जब अवतार ग्रहण करूंगा तब मध्याह्न की समय नहीं, मध्य रात्रि की वेला में जन्म लेकर आऊंगा। राम जी का जन्म मध्याह्न की वेला में हुआ और कृष्ण जन्म मध्य रात्रि में हुआ। क्षत्रिय से द्वादशाहम सूतकम, क्षत्रिय को 12 दिन जनन शौच का पालन करना पड़ता है। यह हमारा धर्म और हमारी संस्कृति। स्थान स्थान में हमारे ऋषि मुनियों ने शुद्धता का वर्णन किया और आग्रह किया, शुद्ध रहो, आग्रह किया। इसलिए ध्यान में रखिएगा, हमारी परंपरा हाथ जोड़ने की परंपरा है, प्रणाम करने की परंपरा है, शेक हैंड की नहीं। लेकिन हमने हमारी संस्कृति को छोड़ा और कोरोना को ले आए। चाहे कितना भी प्रेम क्यों न हो, एकाध कोई हमारा बहुत अच्छा मित्र कोरोना पॉजिटिव हो गया और उसने कहा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, आओ जरा शेक हैंड कर लो मुझे। करते हैं क्या? अरे घर के परिवार के किसी सदस्य को भी अगर यह व्याधि हो गई तो हम उसको क्वारंटाइन कर देते, एक अलग कमरे में रहो भाई, अछूत। जिसका विरोध किया वही सामने परोस कर आ गया। बात यह है कि इसमें किसी का द्वेष नहीं बताया गया हमारे धर्म में। लेकिन भाई दो व्यक्ति समान कैसे हो सकते हैं? स्नान करके रोज रोज पूजा करने वाला एक मंदिर का पुजारी, वो शुद्ध अवस्था में पूजा करेगा तो ही भगवान का वास्तव्य वहां रहेगा, देवत्व रहेगा। अशुद्ध अवस्था में पूजा करेगा तो अशुद्धि परमात्मा को मान्य नहीं। भगवान को क्या लेना देना हमसे? भगवान तो भगवान है। कंप्यूटर के रूम में जूते चप्पल पहनकर नहीं जा सकते, क्यों? बोले कंप्यूटर सेंसिटिव है। अरे हमारा भगवान सुपर सेंसिटिव है ना। नियमों का पालन होना चाहिए, शुद्धता की आवश्यकता है। केवल धर्म में ही रूल्स और रेगुलेशंस है ऐसी बात नहीं, हर एक क्षेत्र में रूल्स है, नियम है। बिना नियम का कोई क्षेत्र नहीं, प्रोटोकॉल सब जगह है। शुद्धि का विचार हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सामने रखा है।
इसलिए हमारे धर्म ने जो सिखाया, आजकल लोग कहते क्या तो करना है, कोई छूत नहीं, अछूत नहीं, कोई शुद्धि नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें देखो, उस बालक के समीप बाहर से आया हुआ व्यक्ति अगर जाएगा, कितने कितने वायरस लेकर जाएगा, और उस बालक को जाकर जो अभी अभी जन्म लेकर आया है, माता के कोख से बाहर निकला है, और ऐसे भयानक वायरस लेकर उसके करीब अगर कोई गया, तो इतना सा छोटा सा वो बालक क्या उसका प्रतिकार कर सकेगा? कितने कितने वायरस है जो हमें पता ही नहीं है। इसलिए हमारी परंपरा हमें सिखाती है, बाहर से आए पहले हाथ पैर धोना है। बाहर से आए हैं, कपड़े उतारो, घर में पहनने के कपड़े अलग, बाहर से आकर वो कपड़े लटका दो कहीं। हाथ पांव धोकर भोजन के लिए बहुत बैठो। हमने ऐसा विकास किया जिसका उपयोग हमारा शास्त्र हमें सिखाता है करना नहीं, आजकल उसका ही उपयोग करना पड़ रहा है। सैनिटाइजर, अल्कोहल, जो हमारे धर्म में वर्ज्य है, उससे हाथ धो। अरे अच्छे नियम अपने धर्म ने हमें सिखाए, उसका पालन अगर हम करते, आज भी लोग पालन नहीं करते। भीड़ भाड़ मत करो, लोग करेंगे। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। बार बार हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमें बार बार टेलीविजन पर आकर बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन कोई उन नियमों का पालन करते हुए दिखता नहीं, और इसलिए दिन प्रतिदिन यह रोग बढ़ रहा है। अच्छा खासा निपटारा हो गया था, लेकिन पागलों की तरह शादियों में ऐसी भीड़ कर रहे थे लोग, 1000-1000, 2-2 लोग शादियों में आए बिना मास्क के, कोई दूरी नहीं, कोई नियमों का पालन नहीं। लिया मुफ्त का प्रसाद मिल गया सबको। नियमों का पालन करना ही चाहिए। क्षत्रिय से 12 सुतकम, 13वें दिन बालकों का नामकरण किया गया। कौशल्यानंदन का नामकरण किया गया। कौशल्या के पुत्र का नाम रखा गया है राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, और आनंद के सिंधु के एक बिंदु को उठाकर जब हम नीचे डालते हैं, और उस बिंदु के धरती पर फर्श पर गिरने के बाद जो सीकर उछलते हैं, उन सीकर से त्रैलोक्य सुखी हो जाता है। इतना आनंद भगवान के पास है। भगवान आनंद का स्वरूप